फाइनली मेरा अकाउंट ओपन हो गया और उसके साथ ही हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी बन के तैयार है, जिसे हम कहते हैं आईईसी कोड। हेलो, माई सेल्फ आशुतोष मिश्रा। आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आरजीएम ग्लोबल क्रिएटर्स। डेट डिसाइड नहीं करते हैं बिकॉज टाइम शेड्यूल बहुत ही बिगड़ा हुआ है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की अपडेट आपके साथ। तो यार, काफी दिनों के इंतजार के बाद फाइनली मेरा अकाउंट तो ओपन हो गया। अभी बट कुछ डॉक्यूमेंट्स आने बाकी हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड, चेकबुक, जिनके बिना हमारा कोई भी काम आगे नहीं बढ़ सकता है। स्पेशली नेट बैंकिंग। यस, नेट बैंकिंग हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो यार, सबसे पहले आज मैं आप लोगों के कुछ डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ लोगों के सवाल थे कि आपकी फर्म का नाम कुछ और है, आप यहाँ पे कुछ और ले रहे हो। तो मेरी जो पहली फर्म थी, जिसका नाम है आरजीएम कॉन्ट्रैक्टर्स, वो थी एक प्रोप्राइटरशिप फर्म। बट हमने अभी अपनी उस फर्म को टेक ओवर कर लिया है पार्टनरशिप फर्म में। नाम अभी भी लीगल नेम उसका आरजीएम कॉन्ट्रैक्टर्स है, बट आरजीएम ग्लोबल क्रिएटर्स उसी बिजनेस का एक पार्ट है, उसी फर्म का एक पार्ट है। तो आपके अंदर ये डाउट ना हो कि आरजीएम ग्लोबल क्रिएटर्स और आरजीएम कॉन्ट्रैक्टर्स दो अलग एंटिटी हैं। नहीं, दोनों एक ही एंटिटी हैं। मेन हमारी जो फर्म लीगल नेम है उसका नाम है आरजीएम कॉन्ट्रैक्टर्स। आरजीएम ग्लोबल क्रिएटर्स उसका ही एक फॉर्म भाग है जो कि हमने ऐड किया हुआ है। इसके साथ हमारा एक और है आरजीएम इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं चाइना से, यूरोप से। वो अलग है, बट ये आरजीएम ग्लोबल क्रिएटर्स अलग है। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि अकाउंट हमारा ओपन हो गया है, बट कुछ ऐसे अभी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अभी पेंडिंग में हैं सरकारी फाइलों के अंदर। जैसे कि लेबर लाइसेंस, जीएसटी तो हमारा पहले ही था, अकाउंट आ गया, चेकबुक आनी बाकी है, आईसी कोड आ चुका है, पीएफ ईएसआई भी आना बाकी है। तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बिना हम कोई भी काम स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले हम उस डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही हम कुछ आगे कर पाएंगे। तब तक के लिए हमने अपना ये डेज सीरीज स्टॉप कर रखी है। बट हम आपको ऐसी अपडेट देते रहेंगे कि हमने आज क्या किया, कल क्या किया, बट कुछ टाइम के अंतराल में। आईसीई कोड, आपका एक क्वेश्चन था कि हमने आईसीई कोड क्यों बनवाया। तो गाइस, बेसिकली हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी करते हैं। अभी हमने एक्सपोर्ट नहीं किया, बट इंपोर्ट हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर के पार्ट्स में, हार्ड ड्राइव में, एक्सेट्रा बहुत सारे आइटम है जिनपे हम एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना के थ्रू करते हैं, यूरोप के थ्रू भी करते हैं, जापान के थ्रू भी करते हैं। तो उसके लिए हमें आईसीई कोड बनवाना पड़ा, क्योंकि हमारी पुरानी फॉर्म थी जो जिसपे हम यूज कर रहे थे, तो हमने उसको टेक ओवर कर लिया। इसी कारण हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, जितने भी हमारे लाइसेंस थे, सबको हमको दोबारा नई जीएसटी के थ्रू बनाना पड़ा। उसी के चक्कर में हमें बहुत टाइम लग रहा है। आप मान लीजिए आईसी कोड हमारे पास पहले से है, बट इस जीएसटी में वो आईसी कोड एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज हमने पुरानी जीएसटी को टेक ओवर कर लिया है। तो वो जीएसटी अब बंद हो चुकी है। तो हम आपको ऐसी अपडेट देते रहेंगे। आईसी कोड का बारे में आपको हमने बता ही दिया है। लेबर लाइसेंस भी आना बाकी है अभी। जैसे ही हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, हम बैक ऑन फील्ड आ जाएंगे, बैक ऑन डेट पे आ जाएंगे। तब तक के लिए तो ऐसा नहीं है कि हम एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते, हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बट लेक ऑफ नॉलेज, हमें उतनी नॉलेज है नहीं कि एक्सपोर्ट के अंदर क्या क्या इश्यूज आते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, फ्रॉड से कैसे बचें। तो उसके चक्कर हम अभी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इम्पोर्ट में हमें अच्छा खासा नॉलेज है कि हम कैसे डील करें, सामने वाले वेंडर से हम कैसे डील करें, पार्टी से कैसे डील करें। तो एक्सपोर्ट की हमें अच्छी खासी नॉलेज हो गई है। उसमें स्कैम, अब इंसान है तो हो भी सकता है, बट हम अपनी तरफ से बरतते हैं कि स्कैम ना ही हो तो अच्छा है। बट एक्सपोर्ट हम ट्राई कर रहे हैं, मे बी इसी साल या जनवरी से हम एक्सपोर्ट भी चालू कर देंगे। कुछ ऐसे पुराने एक्सपोर्टर हैं जिनसे हम डिस्कस कर रहे हैं, जिनसे हम नॉलेज ले रहे हैं कि एक्सपोर्ट कैसे करें, क्या 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 उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। बिकॉज एक्सपोर्ट इज मस्ट इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री। सो एक्सपोर्ट तो हम करेंगे ही करेंगे, इम्पोर्ट तो कर ही रहे हैं। बोथ आर इम्पोर्टेंट, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट दोनों। अगर इन इम्पोर्ट के बारे में आपको और कुछ जानना है तो प्लीज कमेंट में बताएं, हम आपको एक डिटेल वीडियो बताएंगे। डिटेल वीडियो हम आपको बना के दे देंगे, इम्पोर्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो तब तक के लिए आप देखते रहें, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग। थैंक यू, जय श्री राम, नमस्कार।